हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में चैप्टर 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सरसाइज चल रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर है। इसमें बेटा हम लास्ट वीडियो में 33 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। 34 क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखे है, देखिए ध्यान से। फंक्शन दे रखे है कोस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। बेटा मैं इसमें यूँ करता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और 2 ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब आप इसको क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2 के साथ में सीकेंड एक्स इंटू कोस एक्स तो लिख ही सकता हूँ, प्लस ये 2 एज इट इज। ये आपके पास हो जाएगा कोस एक्स माइनस सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। बेटा होल स्क्वायर इसकी कम से कम वैल्यू क्या होगी, 0। और जब इसमें 2 और ऐड करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आपकी 2 या 2 से ग्रेटर हो जाएगी। इसलिए जो डी है वो आपके पास बेटा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ये था। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा सही है। बेटा फर्स्ट पार्ट साइन थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा की वैल्यू -1/5 है, इज करेक्ट। करेक्ट है क्यों, क्योंकि -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए यहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट कोस थीटा की वैल्यू 1 इज करेक्ट। ये भी करेक्ट है क्योंकि ये भी -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में, यानी कि -1 या उससे बड़ी, +1 या उससे छोटी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। थर्ड पार्ट में बेटा आपसे क्या पूछा गया है, सीकेंड थीटा की वैल्यू 1/2 इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करती। कहाँ बिलोंग नहीं करती, हर रियल नंबर किसको छोड़ के, -1 और 1 के बीच में। यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करती है तो इसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, जबकि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। या तो 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी हो, या -1 या उससे छोटी हो। तो ये बेटा करेक्ट नहीं है, इस बात का ध्यान दें। और चौथे पार्ट में आपसे पूछा था टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 20 इज करेक्ट। करेक्ट है बेटा। क्यों करेक्ट है, क्योंकि कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एनी रियल नंबर। तो इसलिए बेटा ये है ना, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। थर्ड नॉट करेक्ट पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए बेटा। 36 में बोलता है इफ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स कोस थीटा इज इक्वल्स टू x + 1/x, जहां पर x की वैल्यू कोई भी रियल हो सकती है। तो कहता है आप इसके लिए थीटा बताओ क्या होगा, राइट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। तो आप इसमें लिखेंगे बेटा नो वैल्यू ऑफ थीटा, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। आप कोई भी नंबर लें और उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड करें। किसी भी नंबर में अगर उसका रेसिप्रोकल ऐड करेंगे तो वो नंबर बेटा 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये चीज़ -1 और 1 के बीच में बिलोंग नहीं करती, और नहीं करती थी इसका मतलब नॉट पॉसिबल। दिस इम्प्लाइज दैट नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, x 5 लेते हैं, 5 में 1/5 ऐड करें, 1 से बढ़ा जाएगा। 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कोई भी नंबर लेंगे उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड करेंगे तो वो -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। तो इसलिए बेटा जो डी है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। आप एक्स कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये बेटा -1 और 1 के बीच में कभी भी रिजल्ट आपका नहीं आएगा। और कोस थीटा और साइन थीटा के लिए हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, या -1 हो या +1 हो या उसके बीच में हो। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में आपसे पूछा गया है sin 5x डिवाइडेड बाई sin x। हम क्या करते हैं, sin 5x है, इसमें से sin x तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और sin x ही ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई है sin x। अब इन दोनों पे फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके पास हो जाएगा 2 cos
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स एज इट इज, और प्लस क्या है ऊपर साइन एक्स। ठीक है, यहाँ साइन टू एक्स का फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, टू कोस थ्री एक्स, ये हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ऊपर से साइन एक्स कॉमन निकाल दीजिए, तो साइन एक्स कॉमन निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा फोर कोस थ्री एक्स इंटू फोर कोस थ्री एक्स इंटू कोस एक्स, और प्लस में यहाँ पर कुछ नहीं, वन तो है, इसमें से आपने साइन एक्स कॉमन निकाल दिया और डिवाइडेड बाई क्या है साइन एक्स। इस साइन एक्स ये साइन एक्स क्या हो गया कैंसिल। फोर कोस थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस वन। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16 कोस रेज टू पावर 4x, इस कोस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 12 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब आप बेटा रिजल्ट देख लीजिए, ए वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो जो ए है ना वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 38 बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देखिए, वी हैव कोस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस वन बाई ए। अब आप और एक चीज़ ये देखिए, कोस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, ये दिया हुआ लेमडा की आपसे वैल्यू पूछी गई है बेटा। कोस थ्री एक्स का फॉर्मूला लगाओ, फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब। फोर टाइम्स ऑफ इसका क्यूब कर देंगे बेटा, इसका यूज़ कर रहे हो, तो वन बाई एट ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब माइनस थ्री वन बाई टू ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब। अब आपके पास यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब प्लस थ्री ए इंटू वन बाई ए इंटू ए प्लस वन बाई ए माइनस थ्री बाई टू ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब। आप इसको सोल्व करेंगे तो हाफ ऑफ ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब प्लस थ्री बाई टू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस वन बाई ए माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब। ये टर्म्स कैंसिल होगी बेटा। अब हाफ ऑफ ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब। अब ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया वन बाई टू इज इक्वल्स टू लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू वन बाई टू है, इसलिए जो बी है ना वो आपके पास बेटा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में ये बोलता है सीकेंट 8a माइनस वन डिवाइडेड बाई सीकेंट 4a माइनस वन, कोस में कन्वर्ट कर लें, ये हो जाएगा वन अपॉन कोस 8a माइनस वन बाई वन, ये हो जाएगा वन अपॉन कोस 4a माइनस वन बाई वन। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कोस 8a, कोस 8a ये हो जाएगा वन माइनस कोस 8a। यहाँ से एलसीएम आएगा कोस 4a घूमकर ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस कोस 4a। क्लियर है। अब वन माइनस कोस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कोस 4a एज इट इज, यहाँ कोस 8a एज इट इज, और यहाँ भी टू साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा।
क्या फॉर्मूला लगाया गया, 1 माइनस कोस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रिजल्ट हम मतलब अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए बेटा 2 साइन स्क्वायर 4a को दो बार लिखते हैं, साइन 4a इंटू कोस 4a इंटू साइन 4a डिवाइडेड बाई कोस 8a, और इसको भी 2 टाइम्स लिखे, 2 साइन 2a इंटू साइन 2a। ठीक है, अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 8a। यहाँ रिजल्ट लगाया गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपके पास होता है साइन 2 थीटा। ये रिजल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। साइन 8a इंटू साइन 4a को लिख रहे हैं 2 साइन 2a इंटू कोस 2a डिवाइडेड बाई कोस 8a इंटू 2 साइन 2a इंटू साइन 2a। 2 साइन 2a से 2 साइन 2a कैंसिल हो गया, ये आपके पास हो गया टेंजेंट 8a इंटू को टेंजेंट 2a। टेंजेंट 8a, ठीक है, 10 कोट नीचे लेंगे तो 10 ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाई टेंजेंट 2a। ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा। तो जो बी है ना वो आपके पास आंसर है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 40th में, ध्यान से देखिए बेटा 40th क्वेश्चन में क्या बोलता है। ये 40th क्वेश्चन में है कोस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। ये बेटा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या होता है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कोस 60 डिग्री इंटू कोस 36 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कोस 36 की आपको वैल्यू याद करने का तरीका बताया था, साइन 18 वाली आ जाएगी, बस माइनस की जगह +1 हो जाएगा, √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। तो रिजल्ट हो जाएगा √5 + 1 डिवाइडेड बाई 8। ये बेटा आपके पास रिजल्ट हो जाएगा, इसलिए जो ए है ना वही आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में आपसे क्या दिया हुआ है, वी हैव टेंजेंट एक्स की वैल्यू a/b है, a/b ये चीज़ दे रखी है आपसे। ठीक है, अब आपने वैल्यू किसकी बतानी है, आपने वैल्यू बतानी है b cos 2x प्लस a sin 2x प्लस a sin 2x इज इक्वल्स टू b। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है, प्लस a साइन 2x का टेंजेंट में फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो b एज इट इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा a² अपॉन b², ये हो जाएगा 1 प्लस a² अपॉन b² प्लस a इंटू 2ab a अपॉन b, और ये हो जाएगा 1 प्लस a² अपॉन b²। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम b² रखकर कैंसिल हो जाएगा, b इंटू b² माइनस a² डिवाइडेड बाई b² प्लस a² प्लस a एज इट इज, यहाँ पर आपके पास है 2a अपॉन b, नीचे से b² एलसीएम आएगा वो घूमकर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा b² प्लस a²। एक b से एक b यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो दोनों जगह से एलसीएम आ जाएगा a² प्लस b²। तो ये आपके पास हुआ b³ माइनस a² प्लस ये आपके पास हो जाएगा 2a² b। अब b³ प्लस
ए स्क्वेयर बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आप यहाँ से बी कॉमन ले लें तो आपके पास हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, बी बचेगा बेटा। तो इसलिए आप ये देख लिया बी कौन सा ऑप्शन है, बी है, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 42। 42 क्वेश्चन में क्या बोलता है, टेंजेंट 5x इज इक्वल्स टू कोट 2x। कोट को टेंजेंट में चेंज कीजिए, चेंज कहाँ होता है 90 पे। टेंजेंट 5x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये होता है। अब टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y का फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई, ये रिजल्ट होता है। तो आपके पास हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई, पाई बाई 2 माइनस 2x। अब 2x इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 2। 7 डिवीजन में आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14। अब आप देख लीजिए बेटा कौन सा आपका ये रिजल्ट है 42 में, एन पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो इसलिए जो सी है ना वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या बोलता है, कितने सॉल्यूशन है ऐसा आपसे पूछा गया है। टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट 3x इज इक्वल्स टू टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट 3x। आप यहाँ पे टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x एज इट इज़ ये उधर लीजिए, माइनस टेंजेंट 3x प्लस टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x। मल्टीप्लाई में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x, यहाँ से आप माइनस टेंजेंट 3x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x। ये मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दीजिए। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट 3x बच गया। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है टेंजेंट x प्लस 2x इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट 3x। अब सोल्व करेंगे तो इधर हो गया टेंजेंट 3x इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट 3x, ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब टेंजेंट 3x की वैल्यू क्या है, 0। आपके पास रिजल्ट आ गया टेंजेंट 3x इज इक्वल्स टू 0। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जब टेंजेंट थीटा 0 तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन पाई। अब देखिए x है ना वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब 3x 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 3 पाई तक हो जाएगा। तो आप देखिए 0 से 3 पाई तक कहाँ कहाँ होगा, तो इसका मतलब 8 है। 0 नहीं ले सकते, 3 पाई नहीं ले सकते। 3x की वैल्यू जब पाई होगी या 2 पाई होगी, देन टेंजेंट 3x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब इसके बीच में इसने सॉल्यूशन पूछे थे, कितने सॉल्यूशन में, दिस इंप्लाइज दैट देयर आर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशंस होंगे बेटा आपके पास, इसलिए जो डी है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। 44 क्वेश्चन में क्या बोलता है, टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y। ये पाई के मल्टी, तो बताओ रिजल्ट क्या होगा। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, n पाई प्लस y। ये आपके पास रिजल्ट बनेगा बेटा। तो यही पूछा गया था, इसलिए जो b है ना
वो आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 45 में। 45 में आपसे क्या दे रखा है, कोट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स। साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस एक्स। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आपके पास हुआ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स। एक कोस तो आप कैंसिल कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। आप इस कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसको राइट में लीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1, माइनस 1 कॉमन निकाल दें, साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से साइन एक्स प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू -1, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू 1/2। 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, 30 पे होती है साइन पाई/6। तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू पाई/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 45 के अंदर जब बेटा आप रिजल्ट देखेंगे तो बी वाला है ना, वो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर। यहाँ पर माइनस साइन पाई/2 माइनस अंदर ले जाएंगे, साइन ऑफ माइनस पाई/2 यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए हम इस रिजल्ट को अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा रिजल्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 45 तक क्लियर हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।